भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप आए एक्चुअल में क्या क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले वेबसाइट बताई, तो और भी बहुत सारी मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट दूंगा। ये देखिए सर की जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, दिखाने का मोटिव ये है कि एक्चुअल में जो डॉक्टर शिव गुप्ता सर है वो एक्चुअल में करते क्या है, कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल हो गए सर को काम करते करते, और क्या क्या चीजें हैं तो वो भी बताएंगे। और 5 वेबसाइट मैं आपको इसमें पूरी बताऊंगा जो आप खुद अगर काम करना चाहते हो तो आप इजिली कर सकते हैं। बट क्या होता है जब आप काम करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई मेंबर ऐसा चाहिए जिनको ऑलरेडी काम हो। ठीक है, चलिए अब ये समझ लो अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे वो आगे बताऊंगा। पहले समझ लो एक्चुअली डॉक्टर गुप्ता सर है कौन। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और सर ने 50 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 50 साल में 50 आइटम तो करी ही होंगी, ऑब्वियसली बात है यार। इंसान कभी भी नीचे से अर्श से फर्श पे जब जाता है तो सर मैंने 4 आइटम 5 आइटम तो मैं बदल चुका हूं। मेरी खुद की पंखे की फैक्ट्री थी, फिर मैंने सॉफ्ट टॉयज का एक्सपोर्ट करा, उसमें मेरे को घाटा लगा। फिर मैंने स्क्रैप बिजनेस करा, थोड़ा बहुत उसमें घाटा लगा, फिर थोड़ा बहुत मैं स्टेबल हुआ, और फिर आज मैं स्क्रैप को ऑनलाइन लेके जा चुका हूं। आप हमारे गूगल पे सर्च करेंगे ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला, हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा ऑल प्राइजेस। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑल प्राइजेस लाइव मार्केट प्लेस, मेरा नाम आ जाएगा। तो ये सर जो भी मैंने काम सीखा वो सारा सर की देन है। और स्क्रैप का काम मैंने क्यों पकड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और सर क्यों प्रमोट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और स्क्रैप की भी डिटेल लेंगे। और आपसे पूछेंगे कि आज आप किस चीज की डिटेल जानना चाहते हो। थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये देखिए अब आप ये देख रहे हैं, ये जो स्क्रैप यार्ड है ये लंदन का फोटो है सर का, देख रहे हैं लंदन। ये चाइना का फोटो है सर का, और रेगुलर बेस पे सर जाते रहते हैं और चाइना एज अ बायर भी जाते हैं। ठीक है, सर का मैं आपको बता रहा हूँ, सर की खुद की कंपनी है चाइना में, खुद की फैक्ट्री है, और ऑल ओवर 5 कंट्री में सर एक्सपोर्ट करते हैं। और क्या क्या आइटम, कुछ भी नहीं, आप वीरा स्पोर्ट्स आइटम डाल देना। क्या डालोगे? वीरा स्पोर्ट्स आइटम। आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना, मतलब सर भी ऑनलाइन जा चुके हैं, जो सर के भाई है वो भी ऑनलाइन जा चुके हैं। बट आप सोच रहे हैं कि यार मैं नॉर्मल तरीके से काम करूं, कैसे करूं, तो वो आपको ऑनलाइन शिफ्ट होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, आप वीरा प्रोडक्ट डाल देना, स्पोर्ट्स आइटम, स्केट्स होते हैं उसमें, बास्केटबॉल हो गई, टेबल टेनिस हो गई, बैडमिंटन हो गए, ये सारी आइटम सर चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। और खाली इंडिया में नहीं, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है, चाइना, हांगकांग, दुबई, जर्मनी, यूएसए, इन सारी जगह एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी आपको याद होगा यूएसए ने टैरिफ लगाया था चाइना पे 200% का, सर को इमरजेंसी में चाइना जाना पड़ा। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा वो। ये देखिए, ये स्क्रैप यार्ड है वहां पे, देख रहे हैं आप, ये दुबई का है। और ये रेडिएटर, रेडिएटर आप जानते हैं जो एसी के पीछे लगा होता है, वो कॉपर्स के होते हैं और एल्यूमिनियम के होते हैं, उसमें सेग्रीगेशन होता है, वो भी सर इंपोर्ट करा करते थे। ठीक है, ये देखिए ये एचएमएस हैवी मेल्टिंग स्क्रैप। और ये सील होती है, जो सील होती है सीवे बील की। ये देखिए सर ने, मैंने आपको बताया ना, काफी आइटम एक्सपोर्ट करी, काफी। लास्ट में सर ने डिसीजन निकाला कि यार ये आइटम का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सी आइटम है, वो सर स्क्रैप को कहते हैं। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सर एक्सपोर्ट भी कराते हैं। क्योंकि मैं, मेरे जो पीछे फोटो लगी है ना, मैं आपको बताऊं, ये वाली फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फोटो दिखाऊंगा। सर ने डायमंड ज्वेलरी का भी एक्सपोर्ट करा है, गोल्ड का भी एक्सपोर्ट करा है, बट प्रमोट सर लोहे को करते हैं। वो क्यों करते हैं वो पूरी आगे वीडियो बात करेंगे। ये देखिए, ये सर ने एक्सपोर्ट करा था, आपने देखा होगा चांदनी चौक में खारी बावली है, वहां से सर ने उठाया था पूरा कंटेनर कंटेनर और वहां से एक्सपोर्ट करा था। और ये घाना की फोटो है, देख रहे हैं आप, ये दुबई की, ये जो करा था सर ने दुबई में एक्सपोर्ट करा था, और अच्छे लेवल पे काम करा था वहां पे, ग्रोसरी स्टोर के अंदर करा था। देख रहे हैं आप, ये घाना की फोटो है, वहां पे लेडीज भी स्क्रैप का काम करती हैं भैया। ये देखिए, ये फोटो देखिए, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, सर के पॉलिटिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे हैं, और जिस भी कंट्री में सर के ऑफिस हैं। और देखो क्या होता है जब आप पॉलिटिकल लिंक्स बना लेते हो ना, तो लोग अपने आप अप्रोच आपको करने पड़ते हैं। और खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको पॉलिटिकल लिंक्स होना बहुत जरूरी होता है। तो सर के क्या है, पॉलिटिकल लिंक्स से आप बीच में जो देख रहे हैं वो घाना, मतलब घाना वेस्ट इंडीज की कंट्री है, और उनके साथ में जो सर है वो रमेश गुप्ता है, और बीच में जो है इज हाइनेस भरत जगदेव। भरत जगदेव कौन है? वहां के प्रेसिडेंट, स्टिल ही इज प्रेसिडेंट वहां पे। और इधर जो हमारे साइड में वो डॉक्टर शुक्ला सर। तो ये थोड़ा सा कुछ सर की जर्नी थी, मैंने दिखाई। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी, वो है वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट होनी कैसे चाहिए?
यहाँ पे मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि आपके वेबसाइट कैसे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, वेबसाइट बताने का क्या मोटिव है, मैं सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मोटिव ये है क्योंकि आपका एक बिजनेस कार्ड जो होता है ना, वो आपकी वेबसाइट होती है। अब सपोज आप फॉरेन के सप्लायर से कोई बात करते हो, तो पहले उसको क्या भेजोगे, अपना भेजोगे तो वेबसाइट ही ना, एम राइट। तो सबसे पहले आपकी जो प्रोसीजर होती है वो वेबसाइट की होती है। आपको अपनी खुद की एक वेबसाइट जरूर क्रिएट करनी होती है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे वाली, नहीं। एक छोटी सी वेबसाइट 2-4 हजार तक की आराम से बन जाती है। उस वेबसाइट को आप कर सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे सर की वेबसाइट है, होनी कैसे चाहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट वेट, सर की वेबसाइट खोल लूँ मैं। ये देखिए, वेबसाइट जो आपकी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए। सबसे पहले, जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है वो अशोक गुप्ता सर है। प्रोडक्ट कैसे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है सर, वही आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप, पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होता है पूरा प्रोसीजर। और इसमें हम जो जो पैकेजेस देते हैं वो सारा। और सबसे बड़ी बात, चलो ये चीज तो हो गई, हमने इसके अंदर फोटो भी दे रखी है। मतलब जो फोटो दिखाई ना, अगर आप यहाँ जाओगे तो बिल्कुल अलग फोटो दिखेगी। देख रहे हैं आप, एक भी फोटो सेम नहीं होगी, और एक आध हो तो हो। ये देखिए, मतलब पूरा, आप देखें कॉपर, जो कॉपर करना चाहते हैं इंपोर्ट, वो भी कर सकते हैं। मेरी बात मैंने, सर ने कॉपर का भी इंपोर्ट करा। ये लंदन की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके जो इंगोट बनते हैं वहां की फोटो है। मतलब सर के पास जो एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट। और देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो ऑफलाइन। बट सर ऑफलाइन में कहते हैं यार, आप इजीली काम नहीं कर पाते ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में आपको काम बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप अपने यहाँ पे जाके उसको काम को करते हैं। ठीक है, ये देखिए, और मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। जो सर के फ्रेंड हैं, जो आज हमारे गेस्ट भी हैं, इज तपस गुप्ता जी। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इन्होंने ये तारीख देखिए 2014 की है। सर से 2014 से भी पहले काम सीखा था। फिर वो सर को ले गए थे, ये सर है। और ये पाकिस्तान के पठान हैं जो सर को सप्लाई देते थे। और ये है, ये भी इनके भाई है, ये इनके भाई है। तो यही तपस गुप्ता जी, और तपस गुप्ता जी के ये पार्टनर हैं। और ये अशोक सर के पार्टनर है, सॉरी अशोक सर है ये। तो ये पूरी जर्नी है लाइफ की। और समझाने का मोटिव क्या है सर, जब ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब दुनिया में एक बंदा कर पा रहा है, तो दूसरा बंदा आप हो सकते हो। ऐसा नहीं है आपकी मिथ है कि आप नहीं हो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। चलो, अब अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको अगर काम जो स्टार्ट करना है, भैया वो कैसे स्टार्ट करोगे। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, अच्छा, यहाँ पे जितने लोग हैं जिन्होंने भी अपना चैट बॉक्स में नंबर नहीं डाला, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और मैम इशिता मैम, काफी मेरे पास कॉल्स भी आ रहे हैं, मैंने फोन साइलेंट पे कर रखा है, कई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे आज। तो देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, बैकएंड में क्या इशू आ रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन तो काफी ज्यादा हुए थे। बट काफी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वैसे तो रिकॉर्डिंग दे देंगे उनको। ठीक है, आप एक बार चेक भी करें। सर और आई थिंक आज रेन काफी हुई है, इस वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। तो हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ सबको ज्वाइन कराने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दीजिए जितने भी लोग आए हैं, ताकि हमें क्लियर आउट हो जाए कि आप सब आए हैं। ठीक है ना। तो जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी वेबसाइट वगैरह है, वो आपको मिलती रहेगी, जो भी हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे अभी मैंने वेबसाइट बताया, अब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक आपकी वेबसाइट जो कि आपको कोई भी माल खरीदने या बेचने में हेल्प करती है। ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट नोट कर रहा हूँ, और उसका लिंक भी दूंगा। तो आप वो नोट कर लीजिएगा सारे मेंबर्स। उस वेबसाइट का नाम है www.impexexim.com। ठीक है, अब इस वेबसाइट का रोल क्या होता है। देखिए, कोई भी आइटम आपको खरीदनी है फॉरेन से, या कोई भी आइटम एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको पता तो लगना चाहिए आपके सिटी स्टेट में कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है। एम राइट। तो ये वेबसाइट मैं आपको उसी की देने वाला हूं। आपको आपके यहाँ पे कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो ये वेबसाइट का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ जाके
इनसे बात कर लीजिएगा। अब सर लिंक सेंड प्लीज कर दिया, सर लिंक सेंड कर दिया आपको, ठीक है। 2 वेबसाइट हो गई, मैं पूरी 5 वेबसाइट दूंगा और बिल्कुल ठोस बजा के दूंगा कि आप अगर इस सेशन के बाद काम करना चाहते हो ना, तो आप काम तो स्टार्ट कर ही लोगे। देखो प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको किसी को तो मेंबर को चाहिए हल करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका आपको सॉल्यूशन खुद रखना है, काम आप स्टार्ट कर लोगे, इस बात की शॉर्ट है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब सीरियस हो गए, 15 मिनट आप दे दीजिए मेरे को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, ठीक है। चलिए, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी। और अगर आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर और रिटेल स्टूडेंट, हाउस मेकर, तो आज आपके लिए सेशन ये है। और वहीं पे मैं आपको अभी 3 वेबसाइट और बताने वाला हूं, तो वेट जरूर करिएगा। इसके बाद ये समझाने के बाद फिर अपन चलेंगे आगे, ठीक है। जहां पे प्रोसेस आता है ना, वहां पे बहुत सारी वेबसाइट दूंगा। तो अगर आप इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए है। वहीं आप अगर काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी तक 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स जो है सर के स्टार्ट कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने 10,000, 15,000, 20,000 नहीं बताया है। हमने एट द प्रेजेंट 50 साल का एक्सपीरियंस जो सर का है, जिन्होंने लिया है और काम स्टार्ट करा है, वो बताया है। और वहीं सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं और 50 साल का सर को एक्सपीरियंस है, जैसे अभी आपको मैंने फोटो दिखाई। अब बात करते हैं कि आप स्टार्टअप इंडिया को क्यों चूज करें, क्योंकि वो इंप्लीमेंट कराने में आपकी पूरी हेल्प करती है और काम स्टार्ट कराने में, आपकी एक शिपमेंट काम स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करती है। अब बात आ जाओ, जब आपको काम स्टार्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के बारे में जानना तो पड़ेगा। सर जानने का जो रोल है ना, वो एक ही है कि आपको पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ेगा, भैया क्या आइटम इंपोर्ट हो रहा है, क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आपको खाली ये एक्सपीरियंस में मिलता है ना, सर को जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मिलता है बिना घूमे। तो सर इतना घूमे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अभी समझ लो हमारे इंडिया की पोजीशन क्या है इंपोर्ट में। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हम इंपोर्ट में बने, जो कि आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम 14 नंबर पर हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है, हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इंपोर्ट करें वो आइटम जो कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री है। अब इंपोर्ट में भी बहुत सारी आइटम इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी आइटम एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप अगर कहीं से भी हैं, पहले आप, जो मैंने आपको ट्रेड मैप की वेबसाइट बताई, आप उसमें सर्च करो कि क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है और क्या आइटम इंपोर्ट हो रही है, मतलब वो है आपकी प्रोसीजर। अब बात आती है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या आइटम एक्सपोर्ट हो रही है। सर सबसे पहली और बढ़िया आइटम है वो है कॉफी, स्पाइसेस, टी, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, उसके बाद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, उसके बाद होममेड जो घर की मेड्स आइटम होती है, हैंडीक्राफ्ट हो गए, वो हो गए। एनिमल फूड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें इंपोर्ट, अगर आप करना चाहते हो तो इंपोर्ट में सबसे पहली आइटम मैं लेता हूं, हमने इसमें नहीं लगा रखी, वो ओसीसी, मतलब गत्ता। बजट भी कम, काम भी जल्दी। वहीं उसके बाद आता है लोहा, आयरन स्क्रैप। उसके बाद आता है कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास। फिर आता है आपका होम अप्लायंसेस, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। फिर आता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, फिर आता है गारमेंट्स, फिर आता है स्टेशनरी, फिर आता है स्टॉक लॉट, फिर आता है रबड़। ये सारी आइटम आप इंपोर्ट कर सकते हो। वहीं अगर बात करें हाउ टू फाइंड बायर सेलर, मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है सर, www.impexexim.com। वहां पे जाके आप बायर सेलर भी सेंड कर सकते हो। अब आ जाओ, अगर आपको काम स्टार्ट करना तो कैसे काम स्टार्ट होगा। सर सबसे पहले प्रोसेस जान लो आप एक्सपोर्ट का। सर एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होता है, देखिए एक्सपोर्ट सबसे पहले आपको करना होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसके बाद मार्केट सिलेक्शन, फिर आता है आपको कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर आता है मार्केट को कैसे आप टारगेट करोगे, फिर इंक्वायरीज आएंगी, फिर आपके पास ऑर्डर आएंगे, फिर पेमेंट रिसीव होगी, फिर गुड्स प्रिपेयर होगा और उसके बाद डिस्पैच होगा। एक्सपोर्ट का प्रोसेस हो गया। वहीं अगर बात करें इंपोर्ट का प्रोसेस की, इंपोर्ट का जो प्रोसेस है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर है मार्केट सिलेक्शन, फिर है कंपनी एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपकी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। वहीं अगर बात करें कैसे आपको बायर फाइंड करना है, फिर आता है सेलर कैसे फाइंड करना है, फिर आता है लोडिंग इंस्पेक्शन, और फिर आता है पेमेंट, उसके बाद आता है कस्टम क्लियरेंस, फिर आता है लास्ट में डिलीवरी। ये सारा प्रोसेस जो है ना, सर का एक्सपीरियंस है। अगर आप इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो तो भी अपना चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर देना। अब सबसे बड़ी समस्या आती है काम स्टार्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। अब आप डॉक्यूमेंट्स लिख लो आपके क्या क्या लगते हैं, बताऊं तो वन टाइप कर देना जो रेडी हो, अपनी कॉपी पेन लेके वन वन टाइप कर दो, जो जो रेडी हो। वन वन नवीन गुप्ता जी, ओके ओके ओके। सर सबसे पहले आपको चाहिए होगा जीएसटी नंबर, लिख लो आप। आपका एक पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, ठीक है।
जीएसटी नंबर के बाद आपको होना चाहिए एडी कोड, बैंक अकाउंट, फिर आपको होना चाहिए पोर्ट रजिस्ट्रेशन, फिर होना चाहिए आईसी कोड। और जिसको भी ये चाहिए सारे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ, तो भैया मेरी रिक्वेस्ट है चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर देना, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, एडी कोड हो गया, बैंक में फॉरेक्स अकाउंट, फॉरेक्स अकाउंट। अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आरसीएमसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपका जो प्रोडक्ट है उसके वाइज आपको डिटेल अगर चाहिए तो आपको डिटेल सीएचए से अपने जाके लेनी पड़ेगी। अब आ जाओ मेन डॉक्यूमेंट्स। ये जो सारे थे ये मेन नहीं थे, ये बिल्कुल अलग डॉक्यूमेंट्स थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मेन। सबसे पहले आपको लगेगा परफॉर्मा इनवॉइस, फिर लगेगा सेल्स इनवॉइस। हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो चैट बॉक्स में, मिल जाएगी। सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस, फिर आता है सेल्स इनवॉइस, फिर आता है पैकिंग लिस्ट, फिर आता है बिल ऑफ लीडिंग, फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फिर आता है सीवे बिल। ये जो लास्ट में मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और इसमें अगर एक गलती, एक डॉट की भी गलती होगी ना आपकी, तो आपका नुकसान हो सकता है पैसे से। तो भैया डॉक्यूमेंट जिससे भी आपको चेक कराने वो एकदम जेन्युइन व्यक्ति होना चाहिए और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चले अब आगे। देखिए यहाँ पे जैसे डॉक्टर शुभगुप्ता सर आएंगे तो मेरे को हटना पड़ेगा, मैं जहां पे हूँ मैं वहां से ड्रॉप आउट कर दूंगा। आपको डॉक्टर शुभगुप्ता सर के साथ बात करनी होगी, ठीक है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए सर आते हैं तो प्लीज कैमरा ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि सर हमें बोलते हैं कि लोग कैमरा ओपन नहीं करते, ऐसा क्यों है राहुल जी, तो हमें जवाब देना बहुत भारी पड़ता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। फिर एक मोटिवेट भी होते हैं हम कि यार हम इतने टाइम से आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज आपको करनी चाहिए प्लीज। अब बात आती है हम हेल्प क्या देते हैं आपको, ये समझ। सर हम हेल्प देते हैं सबसे पहले आपको, क्या अभी क्या है, आप 10 जगह भटक रहे हो कि भैया मेरे को काम स्टार्ट करना है, कैसे करूं, क्या क्या चीजें उसमें चाहिए, कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू आता है तो कैसे कर सकते हैं। अब सवाल आता है सर जब आप काम को स्टार्ट करते हैं ना तो आप प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स के अंदर कूदेंगे, कूदने के बाद अगर बाई चांस उस प्रॉब्लम से निकले नहीं ना तो आप फेल हो जाएंगे। पता आपको, आप लिटरली फेल हो जाएंगे। फेल क्यों होंगे? क्योंकि प्रॉब्लम से निकालने वाला कोई होगा नहीं, और आप कंसीडर उससे करेंगे जिसको ऑलरेडी काम आता ही नहीं है। आप उससे बात करेंगे, आप उससे सारी डिटेल लेंगे, सब कुछ आप उससे करेंगे, तो भैया आपका नुकसान होगा होगा। तो वहीं बीच एक मसीहा बन के हमारे साथ आते हैं डॉक्टर शुभगुप्ता सर। मैं कह रहा हूं सब छोड़ो, आप अपनी फोन लिस्ट निकालो और उसके अंदर आप चेक करो भैया कितने लोग हैं जो काम को स्टार्ट करना चाहते हैं आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सर एक भी स्टार्ट के लिए नहीं होगा। वहीं आप ये चेक करो कितने लोग हैं जिनको ऑलरेडी काम है। मैं कह रहा हूं एक या दो, और वो भी आपको बताएंगे नहीं, वो भी आपके रिश्तेदार होंगे। और काम जो होता है ना सर 3 तरीके से होता है। सबसे पहले या तो आप अपना नुकसान करके काम करो, और जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे ना, अगर आपने नुकसान करा, भैया जिंदगी में नहीं सोचोगे आप अपना बिजनेस करने के लिए। दूसरा तरीका कि आप कहीं नौकरी करके काम करो। यार आप इतने बड़े हो चुके हैं, अब आप क्या नौकरी करोगे, आप बताओ। तीसरा तरीका जो होता है किसी से काम जो ऑलरेडी करता है उससे सीखो, चाहे उसको थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी चार्जेस दे दो। ये 3 तरीके से काम स्टार्ट होता है। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में, जो ऑलरेडी हमारे साथ 50 साल का एक्सपीरियंस है सर का, वो किसी के पास नहीं है। इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और आप यकीन मानना जो हम बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे, अगर आप में से कोई एडवोकेट होगा ना, अगर 50 साल हमने कहा तो हमारे ऊपर ब्लेम लगा सकता है वो कि हाँ जी 50 साल कह रहे, 50 साल को तो है ही नहीं। और मैं सीरियस में बता रहा हूँ, 50 साल नहीं, 50 साल से ज्यादा ही है। सर की एज जो है वो 72 है। और सर बताते हैं 20 साल की उम्र में मैं जर्मनी चला गया था। तो आप खुद लगा लो। अब उसमें जब प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम्स में क्या होता है सर, प्रॉब्लम्स में सर आपको पूरा गाइड करते हैं आपको काम को स्टार्ट करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, और कहां पे आप लैग कर रहे हो, कहां पे ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज सारी सर आपको गाइड करते हैं, तब जाके आप
अच्छा यहाँ पे क्या होता है, आप सब कहते हैं यार कोर्स सीखना है, सर कोर्स नहीं होता। अगर आपको कोर्स करना है तो आप कहीं भी जाके कोर्स करके आप हमारे साथ आ सकते हैं और काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है लर्न एंड स्टार्ट। हम क्या करते हैं, आपको लर्न एंड स्टार्ट कराते हैं। कैसे कराते हैं समझना। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन, बट दिवाली तक ऑफलाइन नहीं है, दिवाली के बाद ही ऑफलाइन होगा। बट मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपका काम जल्दी स्टार्ट नहीं होगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपका काम बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको अपनी सिटी स्टेट से तो काम करना है, आपको इंडिया में थोड़ा करना है, आपको अपनी सिटी स्टेट में काम करना है। तो भैया आप अपनी सिटी स्टेट में काम कर सकते हैं। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको सर पूरा ब्यौरा देंगे, समझाएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई फॉरेन में $200 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी आपको कैसे पता, तो सर आपको समझाएंगे। ठीक है, और समझाएंगे कैसे, समझाने के बाद आपको होमवर्क देंगे, आप अपनी मार्केट में जाओ, आपके यहाँ पे इंपोर्टर कौन है, क्योंकि काम तो आपको अपने एरिया में करना है ना। और सबसे बड़ी बात, फॉरेन से जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फर्क होता है, ऑनलाइन में हमारे पास विदेशों से भी लोग आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं जो कि यहाँ पे अपना माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इंडिया में वो आप खरीदना चाहते हैं। तो एक कम्युनिटी भी डेवलप होती है, उससे काम इजी हो जाता है स्टार्ट करना, क्योंकि वो भी हमसे सीख रहे हैं, आप भी हमसे सीख रहे हैं, और दोनों एक साथ ज्वाइन हो गए तो काम इजी हो जाता है स्टार्ट करना। अब आ जाओ, जब आप काम को स्टार्ट करने वाले होते हो, नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद हैंड होल्डिंग। अब सर का ये प्रोसीजर होता है सारा, सर का ये प्रोसीजर होता है सारा। अब इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें क्या होता है सर, देखिए सर के ड्राइवर का फोन आ चुका है, सर आने वाले हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स। मेरी रिक्वेस्ट है, सीरियस हो जाएगा सारे मेंबर जैसे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस विद 8 वीक, सर का कहना है 8 वीक से अंदर मैं कराऊंगा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। बस जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है। अब कैसे कैसे, 75 पॉइंट मेन होते हैं जो कि आपको काम को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, काम को स्टार्ट करना होता है। तो उसमें क्या होता है, स्टार्ट करने के साथ सर लाइव टास्क देते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर आता है सिखाने का, देखो सर कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करना है तो उसकी क्या नॉलेज चाहिए आपको, वो भी तो नॉलेज लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो कैसे मिलती है आपको, वो मिलती है, वो मिलती है सर, सबसे पहले वो मिलती है आपको नॉलेज से। अब नॉलेज कैसे देते हैं, जैसे आप आज ऑनलाइन आए हो ना, वैसे ही आपको नॉलेज मिलती है। और नॉलेज कैसे मिलती है समझना, हमारा क्या, हर सैटरडे 7 to 9, ठीक है, 7 to 9 क्लास होती है। क्लास कैसे, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, और 7 to 9 है, वो कभी 6:30 भी हो जाती है, और 9:30, 10, 11 भी बज जाते हैं। ठीक है, ये पूरी क्लास होती है, इसमें हम एक एक चीज आपको गाइड करते हैं। गाइड कैसे करते हैं पता है, कैसे करते हैं, गाइड ऐसे करते हैं, आपको पूरा गाइड करा, उसके बाद आपको दे दिया होमवर्क, मतलब आप ये होमवर्क करो। ठीक है, होमवर्क करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो सर का नंबर है, आप सर को कॉल करो, वो हल वहीं की हैंड टू हैंड करा दो। ठीक है, ये चीज ऐसे होती है। अब ये चीज ऐसे होती है, पर होती कैसे है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है। सबसे पहले जैसे आपने पहली क्लास ली सर से, ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम आई, अब आप स्टक हो गए, तो आपने क्या करा, सर को कॉल कर दिया। ठीक है, सर ने आपको ये प्रॉब्लम से हल कर दिया। फिर आप आ गए अगली क्लास में, अगली क्लास में आपको सर ने होमवर्क दिया, फिर आप आगे का होमवर्क करने, फिर आप स्टक हो गए, फिर सर को आपने कॉल करा। तो ये ऐसे करते करते आप चारों सेशन में पूरा समझते हैं और होमवर्क करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया आपका, सर अभी तो सीखे हो मेरे मालिक, काम तो स्टार्ट होगा अब। कैसे, सबसे पहले जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपने काम को, तो कैसे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करते हो आप कि भैया जब आप सोच रहे हो काम को स्टार्ट करने के लिए, तो सर आपको बताते हैं कैसे स्टार्ट करना है, कब आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात, बायर कैसे मिलेगा, चलो बायर मिल गया, सेलर कैसे मिलेगा भाई साहब, आपको आपके पड़ोस में सेलर नहीं मिलता, बायर नहीं मिलता, कैसे मिलेगा, सर आपको पूरा गाइड करते हैं। नेगोशिएशन कैसे करनी, सर फॉरेन में क्या होता है, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट कोई नहीं करना चाहता, जिसको आता है वो जिंदगी में नहीं बताता। और अगर आपने जरा सी देर में उससे बात करी ना कि यार हाँ ऐसे ऐसे बात है, ये बात है, तो फौरन समझ जाएगा आप नए, और कहीं ना कहीं आपको साइड कर देगा, क्योंकि उसे पता है पहले इसको तो सिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसको काम करे ना करे इसकी भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो नेगोशिएशन कैसे करनी, चलो जब प्राइस क्विट कर दिया तो रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करोगे आप,
जब डील ओके हो जाती है, कई बार जब आपका इंपोर्ट हो गया या एक्सपोर्ट हो गया, कई बार सीएचए भी दिक्कत में कर देते, कहते यार ये क्या माल मंगा लिया, जहाँ खर्चा, उसे पता है, नए हो आप, उसे पता है अगर मैं डराऊंगा हल्का सा, मैंने डराया नहीं, 2 दिन माल रोका नहीं, अपने आप 10-20 हजार की गड्डी निकाल के देगा, भैया तो काम कर। तो ये चीज से कैसे बचना है, ये सारी चीज से कैसे बचोगे आप, ये डॉक्टर गुप्ता सर आपको पूरा गाइड करेंगे, समझाएंगे, काम स्टार्ट कराने में आपकी हेल्प करेंगे। अब इन शॉर्ट में बताऊं, एक शिपमेंट कराने में हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं, बस दैट्स इट। अब बात होती है हाउ टू स्टार्ट। आप जो काम स्टार्ट करोगे वो हैंड होल्डिंग हमारा प्रोसीजर है, उससे आप स्टार्ट करोगे, और इसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करने में पूरी हेल्प लगती है, और ये कुछ टेस्टिमोनियल है, और टेस्टिमोनियल के रूप में मैं आपको एक चीज भी दिखाना चाहता हूँ, क्या है। अब टेस्टिमोनियल के रूप में मैं चीज जो दिखाऊंगा ना, आप खुद कहोगे नहीं यार बिल्कुल ये चीज सही है, ऐसे दिखाता हूं। अच्छा, दिखाने का पता है क्या मोटिव है, कि आप इतनी यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओ ना आप, कि जो लोग ऑलरेडी सर से सीख के कितने अच्छे लेवल पे जा चुके हैं और आप वहीं स्टक हुए हो, छोटे हुए हो, वो क्या रोल है। मतलब आप इतने टाइम से आ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा यार मैं ज्वाइन कहाँ से स्टार्ट करूं, तो भैया ये सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जीक्यूशन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अब ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ये वीडियो जरूर गौर से देखना, और इसके बाद मैं एक डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की वीडियो है, और सर आ भी चुके हैं, तो मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद सर की दिखाऊंगा, फिर सर को बुलाऊंगा प्लीज। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये गलती मत करना जो सुरजीत देशचंद ने कर दी, जो कि आसाम से हैं। तो अशोक सर से भेंट होने के बाद उसके बाद सर ने मेरे को बहुत गाइड किया, और सर को मैं और राहुल सर को मैं बहुत डिस्टर्ब किया था उस टाइम, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे फोन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसका क्या करूं, ऐसा करूं। तो राहुल सर और हम लोगों का बिग बॉस सर को पूरा ही सपोर्ट किया, पूरा ही सपोर्ट मिला हम लोगों को, मेरे को। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने अफ्रीका चला गया, क्योंकि सर बहुत दिन अफ्रीका काम किया था, तो इसलिए मैं भी चला गया, सर ने अफ्रीका काम किया। इन्होंने डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ काम सीखा, और इनका खुद का ऑफिस है अफ्रीका में, वो भी सिर्फ 2 साल में। आप सोच रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करूं, तो सर डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ आप डायरेक्ट एक शिपमेंट की तैयारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक शिपमेंट की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, दिखाने का मोटिव क्या था, क्या मोटिव था, कि यहाँ पे जो लोग आए हैं आप में से ही कई लोग निकलते हैं जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद अशोक सर आ चुके हैं, वैसे तो सर को कैमरे पे लूंगा मैं, क्योंकि लेने जाना पड़ेगा मेरे को दूसरे रूम में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ दोबारा से, वो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की ही है खुद की, तो वो दिखाने का मोटिव क्या है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या मोटिव है। ठीक है, यहाँ पे आप जो आए हैं वो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है, ऐसा कैसे, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो देखिए इतने, और उसके बाद जैसे ही सर आएंगे मैं वैसे ही लेता हूं, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ओपन करना जैसे ही सर आए प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप हैंड होल्डिंग भी कराते हैं, तो क्या आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराते हैं, कि जो जैसे कि अगर किसी को जाना है पोर्ट पे, तो क्या आप पूरा ग्रुप बना के ले जाते हैं क्या उनको, तो हैंड होल्डिंग में क्या होता है आपका। देखिए, कई लोग कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स कराते हैं, किसी का 15 दिन का कोर्स है, किसी का 1 महीने का है, किसी का 2 महीने का है, पर वो कोर्स होते हैं, वो पिकनिक की तरह आपको यार्ड्स में ले जाएंगे, आपको सी पोर्ट पर ले जाएंगे, दिखाएंगे। जिसने कभी कंटेनर ही नहीं देखा उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो सब कुछ सीखने के बाद अब वो कहता है अब मैं कहाँ से शुरू करूँ। हमारा जो रोल है उसके बाद शुरू होता है कि कितना पैसा आपके पास है, कितनी नॉलेज है। आप अगर कंटेनर आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको माल अपने इंपोर्ट की जानकारी कहाँ से करें, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे मुश्किल काम है, और एक्सपोर्ट कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करें, कौन सा कंट्री सेलेक्ट करें, क्या मुश्किलें एक्चुअल में आने वाली हैं, हमारा रोल उसके बाद शुरू होता है। थैंक यू। क्या आप भी उन 90% कॉमर्स स्टूडेंट्स में से एक हो? तो राहुल सर आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे हटा दीजिए। बिल्कुल मैम, वो जी सर को लेके चला गया था, जी हमारे बीच सर आज, बिल्कुल।
पर पहले मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल दीजिए, क्योंकि सर को बैठने में थोड़ा सा टाइम। यस सर, मैं बिल्कुल बोलना चाहती हूँ। देखिए, जितने भी मेंबर्स ने अगर अपना नंबर ड्रॉप नहीं किया है या फिर अभी हैंड होल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, तो आपको कुछ नहीं करना, रेज हैंड करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको सिर्फ रिएक्ट बटन में जाना है। आपकी स्क्रीन पे हार्ट शेप बना रहा है, हार्ट शेप बना रहा है, मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है। मैंने रेज हैंड किया और मेरे नाम के आगे रेज हैंड हो गया, ये देखिए। तो आप लोग इस तरीके से रेज हैंड कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से कोई भी सवाल करना है, किसी भी सवाल के लिए, लेकिन नंबर चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसने ये मीटिंग अटेंड की, किसने नहीं की। इसीलिए आज के लिए जिन्होंने भी ये मीटिंग अटेंड की है, हम आपका रिव्यू भी चाहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, अगर आपको मीटिंग अच्छी लगती है तो। और कुछ नहीं चाहते हम, तो प्लीज अपना रिव्यू देने के लिए ही शायद नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू मोहम्मद सर। और भी कई सारे लोगों ने नंबर ड्रॉप किया है, मोहम्मद खाजा अहमद सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमें इतना इंस्पिरेशन देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे सेशंस में आते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम डॉक्टर अशोक गुप्ता सर को ले लेते हैं। देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं, जब तक आप कैमरा ओपन नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे सर से, तब तक ये सेशन वैल्यूएबल नहीं है। सुरेश कुमार सर, थैंक यू सो मच। नवीन गुप्ता सर, आप तो ऑफिस भी आए हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी क्वेश्चन जरूर पूछिए। बिल्कुल, क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सब अपने लोग हैं आपके सामने, यहाँ पर आपको हेजिटेट करना ही नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से कि अगर लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बताते हैं सर, क्यों क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर, प्लीज आप स्क्रीन पे आए और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आज ज्वाइन हुए हैं, आप उनका हौसला बढ़ाए कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से उनको अपनी इस जर्नी को लेकर अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना है। वहाँ कर लो, बस वहाँ कर लो। बहुत थैंक बहुत यू सर, थैंक यू स्वागत सो है मच फॉर कमिंग। सबका। बहुत बहुत सबका स्वागत है आज के इस सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में। और आई एम सो हैप्पी कि एक सुरेश कुमार जी ऐसे हैं जिनको कुछ पूछना है। देखिए, ये जो आपकी जर्नी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी वजह से आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को सर्च किया और आपने हमारी आपकी बातचीत हुई, इशिता जी की, चेष्टा जी की, कोमल जी की, रिया जी की, रीना जी की, या मेरी, राहुल जी की, किसी से भी आपकी बात हुई और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं, और आपने लॉगिन किया है, तो मैं ये मानता हूँ आप सीरियस लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। बस इतना सा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अभी आप ऑब्जर्वेशन मोड में हैं, कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि, और सोच भी रहे हैं कि क्या हमें करना है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने मुंह अपनी मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो ये स्टार्टअप इंडिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में कहीं नहीं है कि जहां एक्चुअल बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा रहे हैं। और सब जगह यूट्यूबर्स हैं, और आप इस मौके का फायदा उठाइए। और देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सुरेश कुमार राठौड़ जी का, प्रियांशु राणा जी का, जिन्होंने हैंड रेज किया है और जिन्होंने कैमरा ओपन किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नवीन गुप्ता जी, हरजोत सिंह जी, और अहमद साहब, मोहम्मद खाजा अहमद जी, और महाराणा प्रताप जी, अभिजीत प्रजापति जी, मैं देखता हूँ बहुत ही कंटिन्यूस आते हैं। थैंक यू प्रजापति जी, क्योंकि जो लोग दोबारा आते हैं वो तो हम समझते हैं कि हमारे पक्के दोस्त हैं, क्योंकि वो दोबारा आए हैं। इसका मतलब उन्होंने हमारी इसकी कोई बात की महत्ता को समझा है। और शुभेंदु नंदी जी, हरेश सर, लखवानी, मुझे तो आपकी भार्गव वॉइस नहीं जी, आ रही है। और देखिए
आवाज क्यों नहीं, अभी तक आ रही थी इनकी, आपकी तो आ रही है सर। तो इसमें कोई हो सकता है, नहीं सर, इशू नहीं है। को भी रख दें। अब आ रही है इशिता जी? ये सब बिल्कुल आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो नाइस, आपने बताया, क्योंकि क्या फायदा हम बातें कर रहे हैं और अब तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। और बिल्कुल सर, मैं अवेलेबल रहती हूँ इसीलिए। जी जी, अनुज भार्गव जी जो हैं, वो हमारे, देखिए, जो ऐसे चेहरे हो जाते हैं जिनके बगैर हमको अधूरापन लगता है। और अवधूत देव जी हैं, सुनील कुमार जी, अमन कुमार जी, और जिन्होंने किसी वजह से, देखिए, वो रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, अगर कैमरा ओपन नहीं कर सके तो भी कोई बात नहीं है, आप आखिर लॉग इन किया है। हरजोत सिंह जी, सत्यपाल, देवेंद्र जी, भुजंग जी, वेदांत चौहान, और कनोरी जी, जितेश, और अशरफ जी, मोहम्मद इमरान अंसारी, जैविन भाई, जुनेद, और मोहम्मद साजिद खान भाई, और अमित राय, और गजला शाहीन, अनवर हुसैन, सॉरी मैंने अगर गलत प्रोनाउंस किया है तो, और अभिजीत विश्नोई, जे, और कान्या जी। मैं कुछ नाम छूट गए हो तो आई एम सॉरी। और देखिए, आप लोगों ने कैमरा ओपन किया, थोड़ा ऐसा लगता है कि हम लोगों में बैठे हैं। और आप ये देखिए कि हर व्यक्ति दोस्तों में बैठ के बात करना उसको अच्छा लगता है। क्यों आखिर हम लोग फ्लाइटों से जाते हैं, कहीं बात करने जा रहे हैं, कहीं दोस्तों से गाड़ी में जा रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकली उनसे बात करना चाहते हैं। तो जब आपने कैमरा ओपन किया तो ऐसा लग रहा है कि फिजिकली आप लोग सामने हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँगा कि इशिता जी, देखिए, 2 हैंड रेज हैं, तो मैं आपसे कहूँगा उनको अनम्यूट करें आप। यस सर, बिल्कुल। शुरू सर, करिए। मैं सुरेश सर को पहले लेना चाहूंगी, सुरेश कुमार राठौर सर को। जी, उसके थैंक बाद प्रियांशु सर का हैंड रेज है। जी, बहुत अच्छा। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश जी, राठौर जी? सर मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। ओके, अवध। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया राठौर साहब। और आप लखनऊ से हैं। जी आपको ये प्रोग्राम में पहली बार आए हैं आप आज? जी जी, पहली बार आया हूँ। जी, तो आप बिल्कुल, और पहली बार में ही आपने हैंड रेज कर दिया, बहुत बड़ी बात है। तो आप सर बताएंगे? आप आपका वीडियो यूट्यूब पे मैंने देखा था, बहुत अच्छा वीडियो लगा। जी जी, और राठौर, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जानकारी करना चाह रहा था। बहुत तो कृपया बताएं, क्या हम लोग कर सकते हैं इसको? बिल्कुल राठौर जी, देखिए, इसको तो लेडीज कर लेती हैं, आप तो फिर भी जेंट्स हैं। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए, ये एक बहुत आसान काम है। क्यों जी जी क्यों जी आसान है? देखिए, हमने कई बार, लोग हमसे कहते हैं आप बार बार स्क्रैप को क्यों प्रमोट करते हैं। तो जी हमने जी जी जब ये बनाना प्रोग्राम शुरू किया था, तो ये बात सामने आई कि कोई आसान काम होना चाहिए जी और जी जी प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तो इन सब मापदंडों पर स्क्रैप खरा इसलिए उतरता है कि इंडिया में जी जी, इसकी शॉर्टेज है, इतनी जबरदस्त शॉर्टेज है। कोई ऐसा धंधा है कि खरीदार आपको एडवांस देता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई धंधा नहीं। कोई। एक हमारे टाइम में स्कूटर, फोन, गैस, हर चीज पर एडवांस जमा होता था, क्योंकि जी वो बिल्कुल बिल्कुल। की चीजें। आज भी वही हालत, एक 500 करोड़ का, 1000 करोड़ की फैक्ट्री आपको एडवांस देती है। जी तो जी जी। बहुत ही आसान काम है राठौर जी, आप क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? क्या सर हम लोग दिक्कत करना आपको क्या चाहते लगती है, क्या दिक्कत इसमें आएगी अगर आप शुरू करेंगे? सर, क्या है ना कि हमने कभी इस तरह का काम पहले किया नहीं है। लखनऊ में मेरा विद्यालय है, मैं विद्यालय चलाता हूँ। ओके, और वेरी आपसे गुड। मिलना चाहता हूँ, आपसे मिलके इसके काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सर आप मिलने का टाइम दें। आप जब चाहें टाइम ले सकते हैं, इशिता जी को अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। जी 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 जी। और एक सेकंड, ओके। तो एक सेकंड, एक सेकंड। जी जी, तो सतीश जी, देखिए, आप ऑलरेडी विद्यालय चला रहे हैं। ऐसा आपने कभी देखा कि कोई जी, आदमी 12वीं पास करना चाहता है, बिना पढ़े पास करना चाहता है, नहीं सवाल ही नहीं उठता। ऐसा आप हो ही नहीं नकली सकता। सर्टिफिकेट दे दें? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो यही बात इसकी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है। लेकिन आप एक साल में एक क्लास उसको पास कराते हैं, हम एक महीने में उसको, जो वो 12वीं और पूरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो पैसा नहीं कमा पाता है, या वो एक जी महीने में वो पैसा उससे 100 गुना पैसा कमा सकता है। तो सर, इसीलिए मैं भी करना चाहता हूँ। इसको आप विद्यालय थोड़ा भी मान आप लीजिए। गाइड करिए इसको। तो बिल्कुल आप इसमें जो भी आपको लग रहा है कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी एक बिजनेस में है, विद्यालय जी भी एक बिजनेस है, और एक जी अच्छा जी जी। बिजनेस है, नोबल बिजनेस है, बस ये कह सकते हैं। तो तो हमारा सैटरडे को, नोबल सर बिजनेस। सैटरडे को मिल सकते हैं हम लोग? आप बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन इशिता जी से सर आप उसके बात लिए कर आप लेंगे। मुझसे बात कर लीजिएगा, सुरेश सर। जो हमारा ठीक पूरा शेड्यूल इशिता जी के पास ओके। रहता है, वो वो शेड्यूल आपको बता होता देंगे। है। जी जी, वो शेड्यूल किया जाता ओके है सर। ओके। वो सर के हाथ में हम्म। नहीं होता, उनका शेड्यूल हमारे हाथ में होता है, उनके देखिए ठीक स्टाफ आपने, के हाथ में होता है। जी तो बिल्कुल, ठीक है, मैं आपसे सीनियर्स के कांटेक्ट हाथ कर में लूंगा। होता है ये। आपका स्वागत है। ठीक है, आप मैं आपसे कितनी दूर कांटेक्ट से कर लूंगा। आएंगे? आप मुझसे बात कर लीजिए। जी। ओके ओके, थैंक यू सो और मच। राठौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू थैंक यू सर। सर। आज का सेशन बहुत ही छोटा सेशन होने वाला है, और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ तो लोग पुराने हैं, उन्होंने तो वही बातें बार बार सुनी है। और आज मैं ये कह रहे थे, उन्होंने बताया मुझे, राहुल जी ने, कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी आपको काफी नॉलेज दी है। पर ये मान के चलें, ये नॉलेज बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जी जी। कोर को समझना है। कोर को हम्म। आपने समझ लिया तो बिजनेस ये बच्चों का खेल है। और क्यों आखिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है, बहुत आगे तक है, तो रखना ही पड़ेगा जी। तो अब ईशिता जी, अब प्रियांशु जी को ले लें, और फिर हम आराम करेंगे, आप भी आराम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं है। बिल्कुल सर, मैं प्रियांश सर को ले लेती हूँ, और मैं नवीन सर से भी चाहूंगी कि आप हैंड रेज करें सर, क्योंकि आप तो ऑफिस भी आ चुके हैं, मीटिंग्स भी ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो। मैं आपके क्वेश्चन जरूर चाहूंगी। जी प्रियांशु सर, आप पूछिए, क्या पूछना हेलो, चाहते हैं? नमस्कार अशोक सर, कैसे हैं? जी जी, हेलो, प्रियांशु नमस्कार सर आप अशोक आपका सर, बहुत कैसे बहुत हैं? स्वागत है बताइए। प्रियांशु जी। कहाँ से बोल रहे हैं प्रियांशु जी? चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ मैं। किस जगह, सॉरी दोबारा? चंडीगढ़ चंडीगढ़। चंडीगढ़, ओके ओके, वेरी गुड। मुझे याद आ रहा है, शायद आज आपकी हमारी बात हुई है। हम्म। आई एम सो थैंकफुल कि आपने आने का टाइम निकाला किसी भी तरह से। तो मैंने आपको हाँ कहा जी, था हाँ जी। कि आप एक लिस्ट बना लें पूरी। और देखिए, यहाँ जो हम बातें हो हाँ रही जी। हैं, इंटरनल बातें हो रही हैं, कोई इसमें प्राइवेट बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बात प्राइवेट है तो आप इशिता जी को अलग से हम्म। फोन कर लीजिएगा, हाँ और जी, हाँ जी। उसमें भी हम पूरा सहयोग देंगे। मेरा मेरा जानना ये है कि जी हाँ, जैसे मेटल में हम किस चीज में काम करें, जब हम पे 20 करोड़ मेरा बजट है, जी। और मैं किस चीज में काम करूं, कॉपर में, एल्यूमिनियम में, ओसीसी में, या एचएमएस में, इंपोर्ट? एक आपको हम मेटल जानना है, आपको दूसरा क्वेश्चन? और इस बजट से 20 करोड़ से कितना तक बना सकते हैं साल में, कम से कम? किस बजट, कितना प्रॉफिट है ना? हम्म। 20 कितना करोड़ का प्रॉफिट, बजट। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन? बस यही है क्वेश्चन, और इसको ग्रो करें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की तरह, जैसे अनिल अग्रवाल जी ने किया। ओके, वेरी गुड। ये आपने बिल्कुल एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो यहाँ लोगों के दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। लोग अनिल अग्रवाल का नाम भी नहीं जानते होंगे। वेदांता ग्रुप के जो वो है चेयरमैन। वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है, और जो रहते हैं लंदन में इस वक्त, बिहार से हैं, और उन्होंने हाँ जी, हाँ जी। तरक्की की है, वो शायद ही कोई करेगा। और बड़े बड़े नामों में उनका नाम है। और भी कुछ नाम है, जैसे नदीम हम्म। जिंदल है, जैसे नवीन आरसी जिंदल। मित्तल है, जैसे स्वराज पाल है, वो भी लंदन में है। और जो अपने अडानी जी हैं, वो आज तक भी स्क्रैप का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत से हाँ नाम हैं जी। जो आदमी छोटे से बड़े पर आए हैं।
तो ये आपका जो थॉट प्रोसेस है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप वहां तक सोच रहे हैं। अभी लोग सोच रहे हैं हम काम शुरू करें या ना करें, और आपने सोचा कि हम काम को कैसे ग्रो करें, उस लेवल तक कैसे जाएं। तो आपने बिल्कुल ही बहुत ही छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, मेटल में कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप केवल इसी का करें, पर हम ये सलाह देते हैं कि नया आदमी, आपका 25 करोड़ का बजट हो या 50 करोड़ का हो, अगर नुकसान होता है तो 25,000 का भी नुकसान आपको नुकसान नजर आता है। इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं, आप थोड़े छोटे से शुरू करिए, छोटी क्वांटिटी से शुरू करिए, एक छोटे मेटल से शुरू करिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। बिना बिना रिस्क के आपको ऐसा लगता है कि ये कोई जैसे स्टॉक खरीदना है या शेयर खरीदना है, इधर पैसे दिए इधर स्टॉक अकाउंट में आ गया। पूरा एक प्रोसेस है। और जब इंडिया में इसका इतनी बड़ी शॉर्टेज है और इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, तो इसका मतलब हजारों लोग इस काम को कर रहे हैं, और हजारों लोगों में से हजारों करोड़ का काम कर रहे हैं लोग। तो आपको उसके बीच में जगह बनानी है। आप 20, 25, 50 करोड़ से वो जगह नहीं बना सकते। वो जगह बनाने के लिए आपको एक नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज हम देते हैं यहाँ पर। और ये मेटल के बारे में ये कहना कि कॉपर अच्छा है या एल्युमिनियम अच्छा है, लोहा अच्छा है, बेकार है बिल्कुल। क्योंकि हर एक में प्रॉफिट है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप एक साड़ी लेने जाते हैं तो एकदम से आप नहीं कह सकते कि कांजीवरम बढ़िया है कि बनारसी बढ़िया है कि सूरत की बढ़िया है। किसी के लिए सूरत की बढ़िया है, किसी के लिए बंगाल की बढ़िया है, किसी के पास कलकत्ता की बढ़िया है, किसी के पास कांजीवरम बढ़िया है। तो वो ये चीजें वन वन बातचीत करके डिसाइड की जाती है, वो इस ग्रुप में डिसाइड नहीं होती। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन था कौन सा मेटल करें। तो ये तीनों ही सारे मेटल, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, गोल्ड, एवरी मेटल इज गुड। लेकिन आपके लिए कौन सा बढ़िया, आपका किस चीज में एक्सपीरियंस है, आप कौन सा करना चाहेंगे, रिस्क कितना लेना चाहेंगे, इस पर डिपेंड करता है। थैंक्स। और दूसरा, कितना प्रॉफिट है। और तीसरा आपने पूछा कि कैसे आप 1000 करोड़ पे जा सकते हैं एक साल में, क्योंकि आपका बजट अच्छा, 20 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाना बहुत आसान है। पर उसमें एक इंजन लगाना पड़ता है, एक रॉकेट लगाना पड़ता है। उस रॉकेट का नाम है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और वो रॉकेट को समझने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आज मैं इतना कह सकता हूं कि आपके जो भी फाइनेंशियल लोग हैं, कोई आपके CA हैं, डायरेक्टर्स हैं या कोई भी हैं, उनसे आप केवल जिक्र करें कि मुझे IPO निकालना है, मैं 100% गारंटी देता हूं वो आपकी हंसी उड़ाएंगे और वो कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बेचारों को नहीं मालूम है। IPO वाला एक भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं आप जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला भी एक भी व्यक्ति आपके कांटेक्ट में नहीं है, और है तो वो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करेगा। बात भी करेगा तो नहीं बताएगा, बताएगा तो गलत बताएगा। ऐसे माहौल में इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को शुरू करना बहुत टेढ़ी खीर है। और जो यहाँ पहुंच गए हैं, जरूरी नहीं है, हम भी बहुत बहुत मीटिंग में जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उस काम को करें ही। लेकिन अगर हम करना चाहते हैं, आगे बैठते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, हम अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आप लोग आए हैं, ये कोई कम बात नहीं है। आप अपना कीमती समय, फैमिली टाइम हमें दे रहे हैं। तो अब ये मैं जो 1000 करोड़ की बात आ गई है, वो तो बहुत आसान है। अगर आप बिजनेस को कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि नॉर्मल केस में आप 6 महीने के अंदर अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। और जब आप 6 महीने में पैसा डबल कर सकते हैं, तो IPO तो आप 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं। अगर आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो आप 1000 करोड़ का IPO आराम से निकाल सकते हैं। IPO का मतलब होता है प्योर प्रॉफिट। हम
सेबी के साथ एवरीथिंग 100% लीगल, और सेबी के साथ परमिशन दिलाना। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ऐसी पार्टी चाहिए जो आपके आईपीओ में इन्वेस्ट करती है। जैसे आपको 100 करोड़ का आईपीओ निकालना है, तो हमारे पास वो इन्वेस्टर्स हैं हमारे सर्किल में जो 500 करोड़ रुपया आपके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। 100 करोड़ का बिल्कुल इशू है, सर। 500 करोड़ मेरे भी 3 क्वेश्चन हैं, मैं आपसे ओके ओके, रिक्वेस्ट फिर करूंगी मैं कि इसको आप बड़ा नहीं उनके करूंगा। लिए। ठीक है, बिल्कुल, सॉरी। तो ये मेरे मैंने 3 बताया। क्वेश्चन है सर। तो राणा जी, मैंने आपकी सर मेरे 3 बातों का क्वेश्चन जवाब है। दे मैं दिया। वैसे इशिता जी, सत्यपाल जी का इशिता जी, हैंड रेज था, हाँ, बट कोई बात मेरे 3 क्वेश्चन है, मैं आपको वो पूछना चाहती हूँ। इशिता जी, सर स्क्रैप में इतना इशिता जी फ्रॉड होता प्लीज है तो कैसे प्लीज करेंगे प्लीज, ये? इशिता जी, मैं राणा जी से बात कर रहा हूँ, उनके बाद में आप अपने क्वेश्चन पूछिएगा। जी जी जी। प्लीज डोंट इंटरप्ट राणा जी। ओके सर। और जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है सुनील कुमार जी ने, पहले आप उनका क्वेश्चन लीजिएगा, आपके क्वेश्चन उसके बाद उन्हीं को पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले उनको ही लेना है सॉरी। सर। सत्यपाल हाँ, जी का भी क्वेश्चन था। नहीं, उन्होंने फिर क्या हैंड रेज नीचे क्यों कर लिया? उनको ऐसा लगा कि किया था सर उन्होंने। कोई बात नहीं, वो पूछिएगा, अगर आपको क्वेश्चन लिखा है आप उनके बिहाफ पर पूछ सकती हैं। हेलो लेकिन अभी सर। जी राणा जी से बात हो रही है, प्लीज डोंट इंटरफियर। तो मैंने ठीक है सर। राणा जी के 3 क्वेश्चन से कौन सा मेटल और मैंने सर इसमें जैसे पर फायदा है। कंटेनर पे क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? राणा जी नहीं, अभी केवल 3 प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे, उसके बाद सेकंड राउंड में आपके नए क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है। तो एक प्रोटोकॉल है, अगर हम एक ही आदमी से बात करते रहेंगे तो फिर बाकी लोग का भी टाइम इम्पोर्टेंट है। आपने पहला क्वेश्चन पूछा मेटल, मैंने कहा कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे ही मेटल अच्छे हैं, और लेकिन ये पर्सनल बातचीत करके डिसाइड किया जाता है कि आपके लिए कौन सा मेटल ठीक रहेगा। और कितना प्रॉफिट है मैंने बता दिया आपको कि मोटा मोटी 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। और 1000 करोड़ का भी मैंने फार्मूला बता दिया। आईपीओ है, हम लोगों ने काफी आईपीओ में इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारे हमारे ग्रुप ने, एक जो इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, और हम आपसे इस आईपीओ निकालने की कोई चार्ज नहीं करते हैं, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है प्रियांशु जी, मैंने अभी आपके तीनों क्वेश्चन के जवाब दिए, और अगर और कोई क्वेश्चन है तो अभी सेकंड राउंड में आपको मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर। सुनील जी, आप प्लीज हैंड रेज करें, वो अनम्यूट करें। सुनील जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैं पॉपअप भेज रही हूँ। सुनील सर प्लीज हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ। अभी प्लीज आप सर म्यूट आप दोबारा से अनम्यूट हो गए, आप प्लीज अनम्यूट करें। हाँ, हो गए। यस नमस्कार सर। सर। सुनील जी आपका स्वागत है, कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी? सर मैं आगरा से बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो इतने बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे व्यापारी है। हमारे यहाँ तो वो हैंडमेड मार्बल कहाँ से प्रोडक्ट। हैं सर आप? आगरा, आगरा से। आगरा से। हैंडमेड क्या हैंडमेड होता है? मार्बल सुनील प्रोडक्ट कुमार जैसे सर आपकी ताजमहल होते वॉइस नहीं हैं, सुनाई दे रही है। जो है नहीं, उसके साफ सुनाई दे मार्बल। रही है सुनील अशोक जी। सर आपको सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है सुनील जी। सर जी जी हैंडमेड मार्बल प्रोडक्ट जैसे ताजमहल होते हैं छोटे छोटे, और जी दूसरे मार्बल के जो होते हैं ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, जी इस जी तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। प्लस जो है, मैं एक्चुअल में मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैं जो हूँ ट्रेडर हूँ। तो मतलब कहने का ये है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का है, ये भी काम है थोड़ा मेरा। मैंने जी, लाइसेंस वगैरह सब ले रखा है, लेकिन मेरा अभी एक्सपोर्ट हुआ नहीं है। ठीक है। तो आपके बताएं क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये सर, हमें जो है एक्सपोर्ट करना है, आपकी मदद से कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम पार लगा सकते हैं नई आप में। और दूसरा दूसरा क्वेश्चन? दूसरा ये दो ही है सर, जैसे ये मेरे प्रोडक्ट, जैसे आगरा में शूज का भी है, शूज का भी हम वो करते हैं, कर सकते हैं मतलब। वो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन यही है सर, हमें एक्सपोर्ट करना है, अभी तक हमने एक्सपोर्ट कर नहीं पाए हैं। हम पे लाइसेंस वगैरह हैं सारे अपने पास, जो भी होते हैं इसके वो लाइसेंस हैं। तो कृपा करके हमें ये बताएं कि आप हमें एक्सपोर्ट कराएंगे ना, डायरेक्ट कह रहे थे ना एक्सपोर्ट कराएंगे, जी, किस तरह से कराएंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा सर। ठीक है। सुनील जी, सबसे पहली बात, सुनील जी भी सुन लें और लोग भी सुन लें। सुनील जी ने यहाँ पर एक छोटा सा जुमला मारा कि हम छोटे व्यक्ति हैं। देखिए, बिजनेस में कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और अगर आप बहुत बड़े हैं तो भी बड़ा व्यक्ति भी बहुत छोटे से सैंपल से शुरुआत करता है।
सही है सर। और हम, आप करना भी चाहें तो हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम कहते हैं छोटे से शुरुआत करें। सही है। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति ये हमसे नहीं कहेगा, आप अपने मन में मान के चलते हैं आप छोटे हैं बड़े हैं, वी डोंट केयर। लेकिन यहाँ क्लास के अंदर जब एक हमने एक एकेडमी बनाई है, तो क्या ऐसा होता है स्कूल में, अभी आए थे सुरेश कुमार जी जो लखनऊ में स्कूल चलाते हैं, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है, वो छोटा स्टूडेंट बड़ा स्टूडेंट नाम की कोई चीज नहीं है। हम हर सही एक बात है। सेम लेबर, सेम हम मेहनत करते हैं हर एक के ऊपर। सही है सर, सही है। प्लीज हमें ये बिल्कुल लोगों के मन में एक और बहुत बड़ा डाउट है और कंफ्यूजन है कि पैसे से काम हो जाता है। पैसे से काम गलत है। होता तो बैंक लोग काम कर लेते हैं जिनके पास लाखों करोड़ रुपया है, बहुत सही बड़े है बड़े सर। पैसे वाले बैठे हैं। पैसे से काम नहीं होता है, काम होता है इमेजिनेशन से, सोचने, कोर को जानने से, नॉलेज से। जो स्टीव जॉब था एप्पल का, उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, आप उसकी बायोग्राफी पढ़े, और वो एप्पल का जो सीईओ बना। तो आप ये दिमाग से बात निकाल दें कि उससे होता है। अच्छा और सर, जो ठीक है। तो आपने, सर अब मैं मतलब, दूसरे पे आ रहा हूं कि कैसे होता है, हाँ कैसे हाँ जी, होगा। हाँ तो हाँ जी, हाँ जी। इसका होने के लिए आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बेसिक्स को जानना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप केवल एक्सपोर्ट को भी जान जाएंगे तो आप हाँ, इंपोर्ट को भी जान जाएंगे। क्योंकि जब सही आप बात है सर। एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो औरों के लिए तो आप एक्सपोर्टर हैं और वो इंपोर्टर है। तो जो लोग इंपोर्ट करना चाहेंगे तो वो एक्सपोर्टर होगा, आप इंपोर्टर होंगे। सही बात है सर। प्रोसेस एक जैसी है। और जो भी आपके ये आपने 4 प्रोडक्ट बताए हैं, हैंडीक्राफ्ट हैं, मार्बल के ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, रेडीमेड गारमेंट है, शूज हैं, और इसके अलावा 40 प्रोडक्ट और भी हों तो सबका प्रोसीजर एक जैसा होता है। तो हाँ, तो आप सर उसको किस किस बेसिक तरह से करना है तो भैया? हाँ। देखिए, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले इतनी सारी लिस्ट में से आपको 2-4 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है सर। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ फिर आपको वो तरीका सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वहां बायर्स तक कैसे पहुंचा जाए। उन बायर से बातचीत करनी पड़ेगी और जी, हाँ, उनसे फिर नेगोशिएट करना पड़ेगा। वो कोई चीज आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो चाहेंगे ये $100 में मिल जाए और आप चाहेंगे कि $200 में बिके। तो कहीं ना कहीं बीच बराबर। वो बातचीत कैसे होगी वो हम बताते हैं बस। और सर, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन है जिससे लोग घबराए रहते हैं, वो हम। हाँ, असल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, पर हमने एक मुश्किल काम को एक बहुत आसान तरीके से पेश कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में था जब, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई बहुत आसान सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे बराबर। एक बायोलॉजी के टीचर थे, इतना आसान करके पेश करते थे कि मेरे बायोलॉजी में हमेशा बहुत नंबर आते थे। और मैंने उसी वजह से फिजिक्स ग्रेजुएशन भी मैंने साइंस से किया, केवल एक टीचर की वजह से कि उसने साइंस को इतना आसान तरीके से पेश करना सिखा दिया। उसके क्लास के जिस भी सेक्शन में वो होते थे, लोगों के बहुत नंबर आते थे, क्योंकि उनको आता था वो सब्जेक्ट कि कैसे मुश्किल सब्जेक्ट को आसान करके पेश किया जाता है। और हमारा स्टार्टअप इंडिया का भी यही काम है कि एक मुश्किल प्रोजेक्ट को एक आसान करके पेश करना है जिससे आप कर सकें। और एक सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे और औरों में फर्क है, और लोग सिखाते हैं, हम केवल 10% सिखाते हैं, हम 90% काम को कराते हैं। सही है। तो बोलते हैं हैंड होल्डिंग। आपको सीखने के बाद माइंड में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, जितना रुक जाए उतना अच्छा है। कदम कदम पर हम आपके साथ होते हैं। सर यही तो चाहते हैं सर, आपका वो सुमदा हेड देखा था, हमें तो काफी औरों से अलग लगा। और तो जो है दुनिया भर का वो करते हैं, टाइम लेते हैं ना, सिखाते कुछ ऐसी वो कराते जैसे ट्यूशन स्कूल में पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हैं लेकिन नॉलेज वही वो दे दी, किताबी कीड़ा दे दिया, पूरा काम तो किया ही नहीं। शुरू में बोलते हैं हम हैंड होल्ड करेंगे, बाद में पता चला हैंड होल्ड हाथ ही हटे आता है। हाँ जी। तो बिल्कुल सुनील जी, अब आपको समझ आ गया कि हमारा प्रोसीजर क्या है काम कराने का।
हम 10% थ्योरी कराते हैं, 90% प्रैक्टिकल कराते हैं। तो सर आपसे लिंक करने के लिए आपका नंबर वगैरह किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट वो होगा? बिल्कुल इशिता जी से आप ले लीजिएगा, इशिता जी से सर आप उसके लिए ना, जी मैं बता देती हूँ सर। आप अपना नंबर ड्रॉप देखिए कर प्रियांशु दीजिएगा। सर, आप उसके लिए मुझसे बात कर लीजिएगा, वो हाँ सारी जी। चीजें अरेंज कर देंगे। लेकिन अभी वो उसके बारे में सर को कुछ भी नहीं पता होता, वो सारी मीटिंग्स जो होती हैं वो हमारा स्टाफ और मैं अरेंज करते हैं। मैडम उसका तो नंबर उस दे दीजिए ना, अपना उसके नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, जिससे कि हम वो स्क्रीन पे दे हाँ, दीजिए। जो भी बात करनी है वो आपको मेरे थ्रू ही करनी पड़ेगी। हाँ तो स्क्रीन पे नंबर दे दीजिए जिससे कि हम आपसे कांटेक्ट कर सके, आगे अपना रास्ता हाँ, खोलते हैं। आपको मैं नंबर सेंड कर देती हूँ चैट बॉक्स में, हाँ जी हाँ। आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक आप है। ठीक मुझे है, एक मैसेज भी कर दोगे तो भी आपके पास कॉल आ जाएगा। ठीक है मैडम, नंबर सेंड कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। बिल्कुल। सर अब बात कर ले, मोहम्मद मैं नंबर सेंड कर रही हूँ सर आपको, हाँ मोहम्मद आप करिए। बात कर लेते। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, इशिता जी ठीक है इनको सर। हेल्प करें। जी, मोहम्मद खाजा सर को अनम्यूट कर लेते हैं, और सर मैं नंबर सेंड कर दी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जी मोहम्मद खाजा भाई अनम्यूट करें। हाँ सर, हाँ सर, आपका स्वागत नमस्कार है। सर। मोहम्मद साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? हैदराबाद से सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैदराबाद के लोग भी काफी मैं बिजनेस मैं माइंडेड। आपके काफी वीडियोस देख देख चुका हूँ सर एक्चुअली। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे मेंटर्स के भी वीडियोस देखा, और बहुत सारे लोग जो है वो जो देते हैं ना लेसन एक्चुअली, वेरी वो गुड, सारी चीजें देखा। लेकिन आपका आपका जो थीम है, आपका जो अंदाज है, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। बहुत बढ़िया। कहते हैं दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, पर बहुत सारे गालिब का है कमिटमेंट्स रहते हैं अंदाजे ना सर। बयां। हाँ, कैसा लगा हेमंत भाई? दूसरों के कमिटमेंट बहुत है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा हाँ सर, हाँ। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा तो लगा। देखिए, हरजोत सिंह भाई को भी अच्छा लगा हमारा शेर। तो आपका जो हाँ कैमरा खुला होता है, और आज प्रजापति जी को भी हल्की सी मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी हंसी आने वाली थी। तो बस हाँ सर। हमारा पुरस्कार ये है कि आप कैमरा ओपन होता है तो हमें ऐसा लगता है हम लोगों के बीच में बैठे हैं। बस ये हमारा, इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैमरा ओपन करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्क्रैप के ताल्लुक से जो बहुत सारे वीडियोस देखा मैं आपके, लेकिन मेरे को स्क्रैप क्या बिल्कुल आइडिया नहीं है। थोड़ा सा एक 20% एल्यूमिनियम का स्क्रैप, हमारे दोस्त की एक फैक्ट्री है, जी आज से 2 साल पहले मैं करना चाह रहा था उसको। ठीक है। हाँ, तो ये 20-25 लाख में भी हो सकता है सर स्क्रैप के आराम से, आराम से, बिजनेस? आराम से हो सकता है। अच्छा तो पहला क्वेश्चन है आपका 20-25 लाख में हो सकता है, मैंने कहा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर, मैं एक्सपोर्ट के लिए अपनी वेबसाइट वगैरह बना रहा हूँ मैं, अभी 1-2 दिन में बन जाएगी। AFFS ग्लोबल ट्रेड के नाम से है मेरी बहुत कंपनी, बढ़िया। जी प्रोप्राइटरशिप के। ओके। तो मैं कुछ स्पाइसेस वगैरह में भी काम कर रहा था। और सेकंड क्वेश्चन ये है सर, कार्डामम जो एक्सपोर्ट है ना, यहाँ कार्डामम का बहुत ज्यादा, हाँ इलायची जी, का। हाँ जी, हाँ जी। तो ग्वेटेमाला से और टंजानिया से मैं इंपोर्ट करना चाह रहा था, लेकिन कुछ हर्डल्स आ रहे इसमें, फिर यहाँ के और वहाँ के रेट्स में। तो उसमें उसका कुछ आइडिया है सर आपको? हाँ जी, है आइडिया। और बताएं, और क्या क्वेश्चन है आपका? बस सर ये थर्ड क्वेश्चन ये है, मैं फिजिकली आपसे आके मिलूंगा, टाइम दे दीजिए बहुत बढ़िया। इस वीकेंड तक। और बताएं, और क्या क्वेश्चन है? बस है सर यही। ठीक है। तो सर पहले मेरा क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन जो है वो मेन है सर एक्चुअली, जो आपसे सभी का फिजिकली जवाब मिलने का। दूंगा, सभी का जवाब दूंगा और आपकी तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। इंशाल्लाह। और देखिए, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कार्डमन, लेकिन आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया है, पहले से आपके रेट सूट नहीं कर रहे हैं, तो ये काम हमारा है रेटों को सूट जी सर। कराने का। क्योंकि ऑलरेडी कार्डमन बहुत जाता है इंडिया से बाहर। जी अच्छा। इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार्डमन। तो इसका मतलब रेट लोगों के सूट कर रहे हैं ना, आपका नहीं कर रहा है, लोगों का कर रहा है। अच्छा सर। तो वो कैसे करेगा, वो काम हमारा है बताने का। अच्छा। हर आदमी का नहीं करेगा अपने आप सूट करेगा तो यहाँ कौन आएगा। बिल्कुल सही है सर, और सही कहा दूसरा आपने। आपका है कि हर्डल्स, कोई हर्डल्स नहीं आते हैं, नहीं नॉलेज होने की वजह से हर्डल आते हैं। अच्छा। और ये तो शुक्र है कि वो आपसे बात कर रहे हैं,
अगर आपको काम नहीं आता है तो नया इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपसे बात नहीं करेगा, उसके पास फालतू हाँ बातों सर, का बिल्कुल टाइम नहीं है। अपनी बात बिल्कुल सर। को कैसे थोड़े से शब्दों में पूरी बात को कहना है, ये भी हम सिखाते हैं। और वो तभी कह पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके दिमाग बिल्कुल सर, बिल्कुल। में। और जो एल्युमिनियम का स्क्रैप बहुत अच्छा है और फिजिकली आप जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है, इसके लिए आपको इशिता जी से पर्सनल संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इशिता जी का नंबर है मेरे पास। बस उनसे बिल्कुल संपर्क में रहिएगा। है ना नंबर? मैम आपका वही नंबर है ना जो आज बिल्कुल बात सर, हुई थी जो हमारी? नंबर आपके हाँ पास है वही मेरा नंबर है। अगर आपको हाँ। पास नंबर नहीं है तो मैंने चैट में दोबारा दिया है, आप दोबारा से ओके सेव कर लो। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। तो अब आप बताएं और मुझे आपके जो मैसेज भी कर क्वेश्चन। दोगे तो आपके पास कॉल जरूर आएगा। ओके इशिता जी, ठीक है बहुत अच्छा रहा जी। मोहम्मद साहब का। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ले लो पहले आप। 3 थे, अब 1 कैसे हो गया? पहले 3 थे आपके। सर 3 थे बट अभी एक एक है, टाइम की पंक्चुअलिटी, क्योंकि एक और मीटिंग है आपकी, ठीक है, इसलिए। ठीक है, एक बताएं। फॉरेन से मीटिंग आई है आपकी, हाँ हाँ, तो मुझे वो खबर है। अरेंज की हुई थी मैं, ठीक है, तो बताएं क्या क्वेश्चन है। इसीलिए। सर स्क्रैप में फ्रॉड्स बहुत होते हैं, तो कैसे करेंगे हम? ये लोगों का क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा। जी, इशिता जी, फ्रॉड तब होता है जब आदमी बचपना होता है, उसमें उसको नॉलेज नहीं होती है। मैं, आप कोई बुरा मत मानिएगा कि यहाँ बम्बई से कुछ लोग वास्तव में होंगे कि जो, हम जब पहले बम्बई जाते थे तो सबसे पहले हमें ये बम्बई वाले ही कहते थे, भाई पॉकेट से सावधान रहना, पॉकेट से सावधान रहना। और तो बम्बई वाले क्या ट्रेवल ही नहीं करते हैं क्या? वो बसों में ट्रेन में चढ़ते नहीं है? लेकिन वो, उनको मालूम है कि क्या क्या सावधानी रखनी है। तो फ्रॉड उन लोगों के साथ होता है जो काम को नहीं जानते हैं। जो काम को जानते हैं उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। और वो इंडिया आज की तारीख में बहुत अच्छा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है जो बिना सीखे बिना जाने काम को शुरू कर देते हैं। इशिता जी, मैंने जवाब सही दिया आपको? जी बिल्कुल सर, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस है, 50 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आप कभी गलत जवाब नहीं देते। और मैंने अपनी जितनी भी पूरी टीम को मैंने ये समझाया है कि हमेशा लोगों को जैसा आपने सिखाया है कि फ्रॉड से बचाना चाहिए हमें अपनी कंट्री को, वही मैं अपनी टीम को गाइड करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना हमें गाइड किया। और लोगों को एक क्वेश्चन लोगों के लिए था कि सर कि मतलब हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आया था तो मैंने आपसे पूछ लिया बताएं और क्या क्वेश्चन। कि आउटपुट में आप ही करोगे या व- आप किसी और के थ्रू करेंगे? आउटपुट। मतलब आप हमें हेल्प करोगे या आपके थ्रू कोई और हेल्प करेगा? कि देखो ये तो बात मैं भी जानती हूँ। गीता जी, यहाँ ना मैं करूंगा ना कोई करेगा, स्टार्टअप इंडिया करेगी। यस सर, बिल्कुल, तो ये ये बात मैं जानती थी ये कोई लेकिन। घरेलू काम नहीं है कि मैंने कर लिया, मैंने आप और आपने कंपनी की तरफ से बात कर ली। ये पूरी टीम है जिसमें 25 से ऊपर बिजनेसमैन है, आपको यस मालूम। सर। क्योंकि यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लोगों के, तो हर प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक नेटवर्किंग है, उसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस लोग हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा आंसर दिया। और देखिए मैं सभी से कहना चाहती हूँ एक चीज, कि हमारी पूरी टीम हाँ, है एक सेकंड, एक जो सेकंड। बिजनेसमैन है। इशिता जी, मैं अब थोड़ा आपसे इजाजत चाहूंगा। प्रियांशु जी कुछ बिल्कुल पूछना चाह रहे हैं, मैंने बिल्कुल सर। कहा था सेकंड राउंड में मैं कुछ लूंगा। तो प्रियांशु जी को अनम्यूट कर दें। सत्यपाल जी को आप वो दे देंगे, आप अब जवाब दे दीजिएगा, या राहुल जी दे देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा वो जो फॉरेन मीटिंग में करना है। जी बिल्कुल सर। जवाब दे देंगे, तो मुझे फॉरेन मीटिंग भी करनी है। यस, तो बताएं, आपकी 9:30 राणा की जी आप मीटिंग है। प्लीज अनम्यूट कर लें। राणा जी, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। इशिता जी, हेल्प हिम टू अनम्यूट। थैंक सर यू हाँ राणा जी। हाँ बताएं राणा जी, क्या रह गया हाँ, बताएं। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ सर, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं क्या हमारे साथ, हाँ, अगर बिल्कुल कर हमारा इतना सकते हैं। फंड है?
बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है अच्छा, तो पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं आप? सर, वो तो आप यहाँ क्यों पूछ रहे हैं, आप क्या लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, ये सब बातें करनी पड़ेगी ना। आपका क्या रिस्क होगा, हमारा क्या रिस्क होगा। हम्म, ठीक है, और इस काम के लिए आप राहुल जी से डिटेल बात करें, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ यहाँ जो लोग करना चाहते हैं उनको कराने का है, ये सब चीजें राहुल जी करते हैं। ठीक है। राहुल जी और बिल्कुल। तपस जी और इशिता जी मिलकर करते हैं। थैंक यू यस सर, राहुल जी। और थैंक यू सर। बिल्कुल, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सब लोग आए हैं, मैं इंडिविजुअली कोई धन्यवाद नहीं कर पा रहा हूं, पर आपने यहाँ पर बने रहे और आपने हमारी बातों को धैर्यपूर्वक सुना। बहुतों ने हैंड रेज किया, बहुतों ने सुना, और आप अभी तक, आप इतने रात के वक्त अपना टाइम हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब राहुल जी आपको और इशिता जी आपको कुछ चीजें बताएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो राहुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है आप सेशन में आए। और देखिए, जितने भी मेंबर्स हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, यहाँ पे जो बात राहुल सर कोई आप ये सोच रहे होंगे कि राहुल सर कौन है। राहुल सर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ वो खुद एक बिजनेसमैन है। वो खुद इंपोर्ट करते हैं स्क्रैप को, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर। आप वेबसाइट चेक कीजिएगा, पीएस, पी पैरेट, एस साउथ, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर आप चेक कर सकते हैं। राहुल सर खुद इंपोर्टर हैं और स्क्रैप को इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो सब बिजनेसमैन हैं। मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप होस्ट हैं तो आप इस सेशन को एंड करें। बाकी हमारा नेक्स्ट सेशन हमारा थर्सडे होगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो लोग हमारे हैंड होल्डिंग से जुड़े हैं वो उसी दिन से स्टार्ट करेंगे। जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उसी दिन से स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हैंड होल्डिंग में एडवांस लेवल में ज्वाइन करना है तो आपको कुछ नहीं करना, चैट बॉक्स में HH लिखना है और हमें पता लग जाएगा कि आपको सिर्फ हैंड होल्डिंग में ज्वाइन करना है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। दैट्स इट। तो जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड, अमन सर, थैंक यू सो मच। देखिए, हमारे सीट्स बहुत कम होती है क्योंकि हम 15 मेंबर से ज्यादा ले ही नहीं सकते हैं। इशिता मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। इशिता जी, मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच फॉर कमिंग। आपसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को क्लोज करते हैं। सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और पर्सनली जो भी मेरे से बात करना चाहता है तो आप नीचे चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर देना और बोल देना राहुल जी से बात करनी है, तो मैं पर्सनली आपसे बात कर लूंगा कल सुबह कॉल पे। ठीक है। सुनील कुमार जी, चार्जेस हमारे 51,000 रुपीज है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। और आपको एक साथ पे नहीं करना, मेरी बात समझ रहे हो, आपको एक साथ नहीं पे करना, आप टोकन अमाउंट से पे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। सबसे पहली बात, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप टोकन अमाउंट से पे कर सकते हैं। हमारा जो स्टार्ट विद टोकन अमाउंट, मतलब पहले आप टोकन अमाउंट पे करो 35%, आपको अच्छा लगे फिर आप ऐसे करते करते आगे पे करो। और हमारा जो चार्ज है वो 51,000 रुपीज है, कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। तो और आपको सबसे बड़ी बात, एक एक साथ, मतलब एक साथ पेमेंट भी नहीं करनी। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पे आउट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा चार्जेस था। और मैम आई होप सारे मेंबर्स को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन। और जो भी मेरे से बात करना चाहता है प्लीज अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल देना। ठीक है। द टोकन अमाउंट 35% ओनली। वो मैम से आप, डॉक्टर साहब को जब पता चल जाए, चौहान सर, ठीक है, आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। और थैंक यू फॉर कमिंग। और मैम सर मेरे साथ ही बैठे हैं, तो 9:45 की सर की मीटिंग है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है उसको मीटिंग को भी करना है। तो चलते हैं, थैंक यू एवरीवन। और मैम मीटिंग क्लोज करके एक बार कॉल कर दीजिएगा तो, और स्टार्ट थैंक यू सर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। मैम ये चैट जरूर सेव कर लीजिएगा प्लीज।
बिल्कुल सर। ठीक है मैम। मेरा